करो। घंटारों के ऊपर हमला करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का, देश हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। दुनिया के मजदूरों एक हो, अरे कमाने वाला खाएगा। धन्यवाद साथियों। कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम CITU द्वारा आयोजित था। तो इसके जो नेतागण हैं वो जो निर्णय लेते हैं उसको मानिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा आपसे अपील है, CITU के लोग जो भी निर्णय लेते हैं उसको आप मानिए, ये हमारी आपसे अपील है। और CITU के अजीत सिंह है, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ 2 वक्ताओं को बुलवा करके यहीं से अपना खत्म कराइए। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा आप लोग सब लोग पीछे हो जाइए, ठीक है। कांग्रेस, जैसा कि हम लोगों का कार्यक्रम तय था कि हम लोगों को ज्ञापन देना था, हाँ सर, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस चूंकि वक्ता बहुत है और हमारे पास समय नहीं है, यहाँ से हम कहीं और सभा नहीं कर सकते। दो नहीं तो और 2-4 लोग 2-2 मिनट लेंगे, अगर 1 मिनट से ज्यादा लेंगे तो फिर हमको माइक वापस लेना पड़ जाएगा। मैं सबको धन्यवाद देने के लिए जो ऐसे लीडर्स जो आए हैं जिन्होंने हमको समर्थन दिया, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले राजेश रावत जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए, उनका कार्यक्रम है महासंघ। और 1 मिनट में बोलिए संचालक महोदय, आज जो है कि पूरे भारत में नॉन ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में जो पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहा है, 2027 और 2029 में जो है कि हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जो है कि कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को लाभ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी को उपाध्याय जी आए हैं। 2 आदमी हटाए बीच में उपाध्याय जी हैं, मैं इनका जिला श्रमिक समन्वय समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, ये जो हड़ताल 17 सूत्री मांगों को लेकर के किया गया, सारी मांगों के प्रति सारे लोग जानते हैं और मंच का निर्देश भी है कि कम शब्दों में बात कहनी है। लेकिन एक बात से मुझे नाराजगी जरूर है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो बलिया में नए आए हैं, इनको बलिया के कर्मचारियों की रंगत अभी पता नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं तो CM साहब के चैम्बर पर चढ़ करके ज्ञापन देते हैं और इन लोगों की मजाल नहीं है कि उनको रोक लें। अगर भाजपा का कोई आ जाए तो उसको DM के चैम्बर में खुद ये दरवाजा खोलकर बैठाएंगे। और कर्मचारी जो इनकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, इनके पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, इनके महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, तालाबंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको ये गेट पर से लौटा रहे हैं। खत्म हो जाए तब साथियों, चलिए नारा लगाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, दूसरे नंबर पर मैं कोतवाल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि बलिया के लोगों की दुआओं का असर है कि मैं चुनाव सीट लेकर के आपके बीच आया हूँ। और जो भी हमारा संचालन हुआ उसमें आगे इस बीमारी की हालत में भी आगे चल करके पैदल पूरे मार्च को ये यहाँ तक लाए हैं और इनके तरफ से जो कोऑपरेशन मिला है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपकी यह हड़ताल अभी सांकेतिक है। जिस दिन केंद्र का निर्देश होगा, हिंदुस्तान का हर चक्का जाम होगा और मजदूरों की रैली नहीं रैला निकलेगा और ये अधिकारी खड़े के खड़े रह जाएंगे। मैं अंत में आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि इस चिलचिलाती हुई धूप में भी आकर के आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और CITU के लोगों को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद, जिंदाबाद।
करूंगा राज्य कर्मचारी परिषद के लीडर वेद प्रकाश पांडे जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। उनका समर्थन है इस कार्यक्रम में और मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं वेद जी का हमारे उपाध्यक्ष और उपस्थित सभी साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस गर्मी में अपनी एकता दिखाई और आगे आने वाली सारी समस्याओं के प्रति हम सजग रहें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सरकार। हम सब के बीच में रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है, ये थके नहीं है और हर समय हम नौजवानों के लिए लगे रहते हैं, हमारे मुद्दों के लिए लगे रहते हैं। आज ये आजीवन अपना इन्होंने संघर्ष किया है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के लीडर कॉमरेड के उपाध्याय जी। साथियों, आप सभी को लाल सलाम। बलिया के मजदूरों को लाल सलाम। 19 तारीख के हड़ताल के लिए लाल सलाम। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जनपद के सभी बैंक और बीमा कार्यालय आज बंद हैं और हड़ताल पर हैं। इस बात को मैं सूचना देने आया हूँ। जिला श्रमिक समन्वय समिति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात नहीं करना है, बहुत से लोग बोलने वाले हैं। AIBA जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदारी नहीं चलेगी, निजीकरण का चक्कर नहीं चलेगा। मैं आमंत्रित करूंगा राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री चंद्रशेखर यादव जी को कि एकदम कम समय। बहुत बहुत बधाई है अजीत भाई कि आपने आज साबित कर दिया बलिया जनपद के एक इतिहास में कि इतनी कड़ी धूप में आपके नेतृत्व में राज्य कर्मचारी महासंघ आपको समर्थन दिया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर अजय सिंह को, कि आपने बलिया की लाश बचा ली और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया कि बलिया के कर्मचारी एक है और बलिया के कर्मचारी जो हम लोग को नियम कानून में है उसको पालन करते हुए हम लोग अपना ज्ञापन अपने धरना स्थल पर देना चाहते थे। अजय सिंह और अविनाश उपाध्याय ने आज साबित कर दिया कि यही हम लोग अपना धरना सभा स्थल पर अपना ज्ञापन देंगे। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस दिन बलिया के कर्मचारियों को ललकारा गया उस दिन हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे साथियों। और बहुत कुछ न कहते हुए आपको आश्वस्त करता हूँ अजीत सिंह जी कि जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी बलिया के सड़कों को हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी संघ और महासंघ के नेतृत्व में हम लोग आज भी आए हैं, आने वाले दिन भी आएंगे और अपने सामने बैठे सभी अपने आशा बहू और आंगनबाड़ी और रसोइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं जब तक आप लोग अस्थायी नहीं होंगी। इस मोदी और योगी की सरकार को हम लोग टाइम से बैंक नहीं देंगे, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसलिए कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, इसलिए कि आशा बहू को अस्थायी नौकरी चाहिए, इसलिए कि रसोइयों को अस्थायी नौकरी चाहिए, इसलिए कि आंगनबाड़ी को अस्थायी नौकरी चाहिए। हम लोग तो अस्थायी है लेकिन अपने बीवी और बच्चे के लिए पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ये सरकार अगर नहीं मानती है तो 27 में योगी जी जाएंगे और 29 में मोदी जी जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं पूरा एक बार अजय सिंह को बधाई देता हूँ कि आपने बलिया की लाश बचा ली और धरना स्तर पर हम लोगों का ज्ञापन दिलवाया। इसलिए अजय सिंह और अविनाश उपाध्याय, राजेश पांडे और खास तौर पर बलिया के हम लोगों के धरती से हमारे कोतवाल साहब आए हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हम लोग की लाश बचा लिया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को समझा बुझाकर हम लोगों को ज्ञापन दिलवाने का काम किया। इसलिए फिरगू बाबा के धरती से आप बीमार तो हुए थे लेकिन फिरगू बाबा के आशीर्वाद से पुनः आप आए हैं। हम लोग आशा करते हैं आप आजीवन हम लोग के साथ रहेंगे। बलिया के धरती से कोतवाल साहब को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय सिंह। रिटायरमेंट के बाद भी मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ शॉर्ट में बोलिए, नहीं तो लास्ट में सिर्फ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे।
ठीक है ना। तो मेरा अनुरोध है कौशल किशोर उपाध्याय जो कलेक्ट्रेट संघ के वो आए और एकदम कम शब्दों में जितना हो बस। धन्यवाद भाई अजीत जी। आज की इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आपको और आपके संगठन के साथ सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही महिलाओं को इतनी कड़ी धूप में आप उपस्थित हुए और रैली को सफल बनाए, इसके लिए आज के आयोजक कार्यक्रम जो हमारे भाई अजीत जी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और समस्त संगठनों से आए हमारे आदरणीय साथी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और खास तौर पे अपनी महिला साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज टीकाकरण का भी दिन है और कभी भी हमारी बहनें हमारे बीच इतनी संख्या में उपस्थित है। आप लोगों को सलाम है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप लोग इसी एकता के साथ आगे लड़ाई लड़ते रहें और सभी लोग साथ जब लड़ेंगे तो आज जो औकात दिखी है वो आगे भी दिखेगी और इससे बड़े स्तर पे दिखेगी। हम सब एक होकर लड़े। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कर रहे अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे संचालक महोदय, सबसे पहले CIT से हम भी जुड़े हुए हैं, संबंध है हमारा यूपीए में सारे, और ये हमारी 9 जुलाई की हड़ताल में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए में सारे ने जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है IM में और जो रूरल एरिया के डॉक्टर हैं नीमा और सरकारी डॉक्टर हैं PMS, इन लोगों से हम लोगों ने गया था 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर के, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है और इस माध्यम से, इस धरना के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह हमारे इस धरने प्रदर्शन में उन्होंने अपना समर्थन दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। रामकृष्ण यादव जी से और माइक पकड़ते मैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद संचालक महोदय। बड़ी खुशी की बात है यहाँ जो मजदूर इकट्ठा हुए हैं वो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने के लिए नहीं, वो इसलिए इकट्ठा हुए थे और हुए हैं और पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए। ये संस्थाएं निर्जीव होती जा रही हैं, ये कलेक्ट्रेट हो, ये जिला अधिकारी का कार्यालय हो, केवल एक पर्दा रह गया है और पर्दे के भी पीछे एक मरी हुई आत्मा है। हम कहना चाहते हैं हम किस लिए बने हैं। आप सोचिए, यहाँ चौहरौली बसंतपुर गांव जहाँ के भूमिहीन मजदूर 50 साल से झोपड़ी लगाते हैं और बार बार पत्र देते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन ये नहीं सोचता है वो भारत के नागरिक हैं और उनके घर की व्यवस्था हो। शिवपुर दियर नंबरी में हजारों साल से बसे हुए लोग अपनी मड़इयों में रहते हैं और लेकिन प्रशासन जाके कहता है कागज लाओ। हिंदुस्तान में किसका किसका कागज मांगेंगे, लोग बचते गए और हिंदुस्तान बनता गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आंदोलन और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने अधिकारों को पा नहीं जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, देश मजदूर यूनियन जिंदाबाद, देश समाज जिंदाबाद। शशि सिंह जी को कि एकदम बस धन्यवाद देते हुए अपनी बहनों को और बात समाप्त करिए। इससे आगे नहीं बस लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगी, चंद शब्दों में कहूँगी। बहनों आप लोग जोर से एक बार नारा लगा दीजिए, हम फूल नहीं चिनगारी है, हम फूल नहीं चिनगारी है। बहनों देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक बार मुर्दाबाद की भी नारा मैं लगवाऊंगी, क्योंकि ब्रजेश पाठक आप लोग के स्वास्थ्य मंत्री यूपी के हैं और जेपी नाडा केंद्र में है। आप लोग जान लीजिए इस बात को। जेपी नाडा कब से हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आशाओं का और आशा संघियों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं बढ़ाया हम लोगों का। 2018 के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई हम लोगों को। और यही ब्रजेश पाठक सड़क का, पानी का, खाने का, पीने का, होटल का सब हम टैक्स देते हैं। क्यों उनका पेंशन हुआ, कहाँ उनकी नियुक्ति हुई है, किस पद पे हुआ है बताइए, किस पद पे है ब्रजेश पाठक, वो बताया। अगर उनके अंदर हिम्मत है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, SP के माध्यम से ये बातें उनके पास पहुंचनी चाहिए। कहाँ उनकी कहे हैं, एक बार सदन में आप लगा लीजिए, जब सांसद चल रहा था उसमें वो कहे हैं कि ऐसा है कि आशाओं की और संघियों की नियुक्ति स्वैच्छिक है, नहीं स्वैच्छिक हमारी नहीं है। उनका कहाँ निकला था, उनका कहाँ निकला हुआ था।
खुशी कि वो परमानेंट है। उनको पेंशन चाहिए, क्यों पेंशन उनको चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद, बहुत सारे होता है। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय तथा इस धरना में उपस्थित तमाम कर्मचारी जन संगठनों के साथीगण, तमाम वामपंथी साथीगण, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत उपस्थित तमाम किसान नेतागण और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर धरने स्थल पर आई हुई ये महिलाएं, मैं सबको संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस धरने को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं महासंघ के हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जितने हम लोग के साथ जो हुआ, इससे पहले मैं कुछ ना कहते हुए एक लाइन में गिर जाऊँगा। अरे कि मोदी चाचा करता नी तो हंसे गोहारी, चाचा जन बेचो हो, चाचा जन बेचो, चाचा जन बेचो हो, सुन के चिड़ैया हाथ सवा हमार, चाचा जन बेचो हो, सुन के चिड़ैया ये सवा हमार। शेखर सुभाष गांधी देशवा के साथ, देशवा आजाद खातिर बंधन कफन माथे, अरे कतन के फांसी कतन गोदी के शिकार, चाचा जन बेचो हो, सुन के चिड़ैया हाथ सवा हमार, चाचा जन बेचो हो, सुन के चिड़ैया।